प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद है। बात हो रही थी मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल, दबाव बढ़ता जा रहा है हुकूमत के ऊपर भी, और आईएमएफ की तरफ से ज़ाहिर सख्त फैसले आईएमएफ की वजह से करने पड़े। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। 3 साल के बाद अगर आईएमएफ के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आवाम की दस्तरस से चीज़ें निकलती जा रही हैं। बिजली और गैस के जो बिल आ रहे हैं उसकी वजह से अवाम का मौजूदा सूरत हाल में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है और परेशान है अवाम। रिलीफ कैसे मिलेगा अवाम की तरफ? अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं लेकिन हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें जनाब डॉक्टर सोहराब सरकी साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। किस तरह देखते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने आज एक बार फिर ये बात दोहराई है, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत आईएमएफ के पास अगली दफ़ा नहीं जाएंगे, 3 साल के बाद अगर जाना पड़ा तो ये डूब मरने का मुकाम होगा। हकायक ये हैं कि इस वक्त हुकूमत खुद प्राइम मिनिस्टर भी बेबस नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर को रिलीफ भी आम आवाम को नहीं मिल रहा। आप अवामी सियासत करते हैं, हल्कों में जाते हैं, अवाम तो परेशान है, रिलीफ कैसे मिलेगा? क्या हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई है आपको भी, और सूबाई सतह पे आपकी हुकूमत क्या कर रही है इस वाले से? देखिए, बात यह है कि अगर सही तरीके से पॉलिसी हो और जिस तरह का ये बर्डन दिया गया है और जितनी तकलीफ दी गई है अवाम को, उसके बावजूद भी अगर इसको कंटिन्यू रखा गया आईएमएफ को, जिस तरह आप कह रहे हैं 3 साल के बाद भी, तो मेरे ख्याल में फिर तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम यहाँ पर सियासत भी कर पाएंगे, खुदा न खास्ता ये मुल्क भी चल पाएगा। हमें हर सूरत में अपने खर्चे कम करने होंगे जितने भी हैं, और पॉलिसी को दुरुस्त करना होगा। जहाँ पर गलत काम हो रहा है उसको सही करना होगा। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, चोरी करते हैं टैक्स, उनसे टैक्स वसूल करना होगा। और अच्छी बात यह है कि सारा सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज कर दें, और ये जितना भी हो रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इनडायरेक्ट जो टैक्सेस का जो है वो अगर गरीब आदमी पे 100% उसका बोझ पड़ा है, और बड़े आदमी जो हैं, ये आज आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, और उन्होंने ये कहा कि ये कराची कॉमर्स वाले जो ये कह रहे हैं कि बड़े आदमी पे सिर्फ 4% बोझ पड़ा है। तो ये जाहिर है अगर सही तरीके से पॉलिसी, अब अफगानिस्तान की आप सूरत हाल देख लें, वो ठीक है, मैं अफगानिस्तान के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बजट बनाने से पहले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोई नहीं आईएमएफ से पैसा ले रहे, नहीं अमेरिका से डॉलर आ रहा है, लेकिन उधर कितनी स्टेबिलिटी आ गई है, कितना अमन अमान हो गया है। अगर यहाँ पर आपको पता है कि वो दो जो है सुपर ताकतों ने वहां पर जंग लड़ी, उसके बावजूद अभी जो है मैं कल कोटिया से आ रहा हूँ, तो लोग ये इधर से जो पहले नहीं जाना चाहते थे, अब बड़े शौक से वो कह रहे हैं कि लोग जा रहे हैं अपने मुल्क वापस अफगानिस्तान, वहां पर हालात बेहतर हो गए हैं। तो जब वहां पर हालात बेहतर हो सकते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते हैं? तो डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, अच्छा नुक्ता उठाया आपने। तो मेरा भी आपसे यही सवाल है, क्यों नहीं हो सकते? इतना पोटेंशियल है। वो जहाँ 20-25 साल से बारूद था, जंग लगी हुई थी, अफगानिस्तान का नाम कोई सुनने को तैयार नहीं था, उधर किसी ने क्या बिजनेस करना। पहली दफ़ा अफगानिस्तान ने जो प्याज है वो भिजवाई है इंडिया में पाकिस्तान के रास्ते, तो वो तो ट्रेड कर रहा है। वो चाइना के साथ भी ट्रेड शुरू कर दिया उसने, ईरान के साथ ट्रेड शुरू कर दिया, और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। अभी अगर आप जलालाबाद जाएं, कंधार जाएं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त मार्केट्स वो काम कर रही हैं। तो क्या वजह है कि हम इतनी आलमी ताकत होने के बावजूद, हमारे पास इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, ज़राअत है, खुद आप ज़रा इस चीज़ को समझते हैं, उसके बावजूद हम क्यों इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पा रहे? आपने सारे अपने सवाल में पूरा जवाब भी दे दिया। आप ये देखें, अनवर मकसूद की आप बातें सुनते हैं, हो सकता है वो कड़वी लगती हो, जो हकीकत है ऐसे ही। हाँ, कड़वी लगती हो, लेकिन ये है कि उसकी अनवर मकसूद की बातें तो सही हैं। वो जो बातें करते हैं, अब वो बातें कड़वी हैं, वो एक आम सियासतदान नहीं कर सकता है। तो आप वो हम भी नहीं कर सकते सर, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। वो तो ये वो ये कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन के ऊपर जो है हमारा बजट है, उसमें तो हमें डूब के मरना चाहिए, इतना बजट है हमारा एजुकेशन का।
हम अभी मतलब सोचते हैं कॉम्पिटेट करने की, पता नहीं कहाँ कहाँ कॉम्पिटेट करने की कोशिश करते हैं। वो एक ही रास्ता नहीं, है, वो तो ठीक है बिल्कुल। बात आपकी डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जो अफगानिस्तान में हुकूमत है ना, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कोई ज्यादा दुनियावी तालीम की अगर ऐसे हम बात ऐसे करें किसी। ऐसे 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 भी यहीं पे करें ना, क्यों नहीं करते? बैठ जाएं, जितनी इस्टेब्लिशमेंट है सियासतदान बैठ जाएं। चाइना में एक वक्त था जब वो कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे तो ऊपर जो कैबिनेट का जो हाल था वो टपक रहा था बारिश से, ठीक तो वो तो बात खत्म हो गई। उन्होंने फिर एक फैसला कर लिया कि भाई अगर कोई करप्शन करेगा तो हम उसको फांसी चढ़ाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर भी अगर ये वो मुल्क है जब जो यहाँ पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, जब उनको शहीद किया गया, जब उनको पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो उसकी बनियान पे पता नहीं कितने सैकड़ों सुराख थे। ये वो मुल्क है, ऐसे भी तो लोग यहाँ पर गुजरे हैं। ये वो लोग हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब जाने लगे अपना टेन्योर पूरा करके, तो अपने नायक को बुलाया, जो उसका जो होता है पियोन होता है, पट्टे वाला होता है, उसको बुलाया कि यार मेरी इंक में जो मेरी उसमें पेन में जो इंक है वो सरकारी है, वो आप उसमें वापस निकाल दें, इंक पोर्ट में डाल दें। ऐसे लोग भी ईमानदार, आपने उनके साथ क्या अशर किया? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसा आदमी जिसने आपको जो है मुल्क का कहाँ तो कहाँ इसका डॉक्टर साहब बात ये नहीं है। बात ये है कि आप ये देखें पूरी दुनिया के अंदर, आप अगर मिसाल के तौर पर जितने भी सियासतदान हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, लेकिन वहां पर जो अच्छे अच्छे पोटेंशियल लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, उसको एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करती है, अवाम भी सपोर्ट करते हैं और लोग भी उनसे प्यार करते हैं। अभी तो यहाँ पर सियासतदान बनना, सियासतदान कहलवाना, पहले तो बड़े हम फखर से कहलवाते थे कि हम एमपी हैं, अभी हम डर के मारे बोलते ही नहीं है कि कहीं पे हम एमपी हैं। तो वो लोग मतलब इतनी सियासतदानों से डॉक्टर साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि अच्छे लोग तो हैं ज़ाहिर है सियासत में भी, आप जैसे लोग जो अवामी सियासत करते हैं, जो माफ करे, लेकिन ये है कि बिल्कुल अच्छे लोग अच्छी बात करते हैं। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, अदलिया के अंदर, मीडिया, हर डिपार्टमेंट्स में अच्छे बुरे लोग तो हैं, लेकिन इस चीज़ का हल कैसे निकलेगा? मैं बार बार बांग्लादेश अपना अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं। हल सिंपल है। मैं बता रहा हूँ, हल सिंपल है। आप पूरे कुछ भी नहीं करें, अभी पूरा जो सिस्टम है उसको आप डिजिटलाइज कर दें बस। तो सर वो होने भी नहीं दे रहे ना, ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अगर डिजिटल हो जाए तो आप 1 रुपए का भी करप्शन नहीं कर सकते, क्राइम नहीं कर सकते। खरीदारी जो भी, बात यह है कि आप इस मुल्क के अंदर आप बताएं यार, जिसमें मतलब आपकी हमने तो फिर भी 35,000 कर दी, जिस मुल्क में आपकी जो है वो 17,000 रुपए जो है वो उसको महीना मिले बंदे को। अब मुझे बताएं कोई दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बैंकर, कोई बड़े से बड़ा जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वो आकर बताए 35,000, चलो 35,000, 36,000, 40,000, 50,000 में अगर कोई घर चला सकता है तो मुझे बताएं। अब एक मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर जो है 50,000 रुपए में भी घर नहीं चले, आदमी 12 घंटे अगर मजदूरी करे फिर भी अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सके, तो उस मुल्क में आप बताएं फिर उस मुल्क का क्या, लोग फिर उसे क्या तवक्को रखेंगे? ये हमें करना होगा। ये बात आपकी ठीक है सर, हमें करना होगा। अब बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच गए, अदरवाइज जो है फिर वो खुदा न खास्ता अभी जो इधर सूरत हाल आप देख रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल, हम पहले ही कहते थे कि आप अगर आप सही नहीं करेंगे हालात तो अमन अमान खराब होगा। जब यहाँ पर सैलाब आया तो यहाँ पर जब कोई सामान आ रहा था, लोग भूख से वो सामान को लूट रहे थे। अब इसलिए भूख से लूट रहे थे, वो कोई खुदा न खास्ता कोई चोर या डाकू नहीं थे। अब अगर खुदा न खास्ता लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकेंगे, तो वो क्या करेंगे? हमें मतलब ये बात तो ठीक है आपकी डॉक्टर साहब। चूंकि वक्त भी कम है प्रोग्राम का, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए जो हमारी अशरफिया है, गरीब आदमी, आपने कहा 20-50,000 50,000 रुपये में घर नहीं चलता, लेकिन लोग यहाँ पे मजबूर हैं। वो लोग करप्शन भी नहीं कर रहे, वो क्या करेंगे? वो 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे हैं। जिस लेवल पे करप्शन हो रही है, अभी देखे ना पीआईए को आप सर पीआईए को निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स निजकारी आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, रेलवे आप बेच रहे हैं। तो ये सारे इन लोगों को ठीक किया जाए ना, ताकि लोगों को नौकरियां भी मिलें और इदारे कमा के दें। मेरी बात सुने। अभी मैं इत्तेफाक से SIUT बोर्ड ऑफ गवर्नर का भी मैं मेंबर बना हूं, कोई महीना माशाल्लाह, मुबारक हो। जी जी ठीक है। अदीब रिजवी साहब एक आदमी है, उन्होंने जो है रीजेंट प्लाजा होटल
40 अरब रुपए का खरीदा है। बिल्कुल आपको ऐसा ही पता है? ये हेलो, जी जी सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, तो ये किसने पैसे दिए? जी हुकूमत ने पैसे दिए। ट्रस्टी जो उनके लोग हैं उन्होंने दिए ना सर। देखें, बात ये बिल्कुल हमारे यहाँ इतना यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर लोगों को हुकूमतों के ऊपर ट्रस्ट हो जाए ना, तो यहाँ पर जब अदीब रिजवी को दे सकते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। मैं इसीलिए चाहे डॉक्टर अदीब रिजवी साहब हों, उनको लोग सपोर्ट करते हैं। हमारी बहुत सारी डोनेशंस इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो काम भी कर रही हैं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है। जिना में जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? हुकूमत तो कर रही है, लेकिन मुखिर हजरात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कहा यह जाता है, डॉक्टर साहब कहा यह जाता है, आप खुद ज़रा गंबट के अंदर कौन कर रहा है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, बिल्कुल वहां पर भी कर रहे हैं जी बिल्कुल। अब ये है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ नहीं करें, सिर्फ जो है गुड गवर्नेंस करें और लोगों को 100% ट्रस्ट हो जाए कि जो हम ये पैसे दे रहे हैं, ये जो पैसे हम सही जगह पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, असल मसला ये है। ईमानदारी से लग रहे हैं, गरीबों को। अच्छा डॉक्टर साहब आप खुद जरा पॉलिटिकल इसके स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स के, आप नहीं समझते जब हम डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, डेमोक्रेसी ना भी हो, दुनिया में कोई भी सिस्टम हो, चाहे पार्लिमानी हो या सदारती हो, हुकूमतों का काम होता है, चाहे बादशाहत हो, जैसे इमारत है आपके अफगानिस्तान में, वहाँ पे वो साजगार माहौल दे रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप यही होती है कि हुकूमतों का काम होता है वो आपको अच्छा साजगार माहौल दे। हमारी चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, जब हम पूरी रियासत की बात करते हैं, तो क्या हम इतना भी साजगार माहौल नहीं दे सकते और इतना भी ट्रस्ट नहीं कायम कर सकते जो अदीब रिजवी साहब कर रहे हैं, चाहे वो शौकत खानम कर रही है, चाहे कोई दूसरी NGO ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? लोग वहाँ पे तो लाखों रुपए कुर्बान कर देते हैं, डोनेशन कर देते हैं। क्यों? उनको ट्रस्ट होता है कि हमारा दिया हुआ पैसा लगेगा। हमारे पास से लोग टैक्स भी इसलिए नहीं देते, उनको पता है ये टैक्स भी चोरी हो जाएगा, गलत पैसों में लगेगा, हम टैक्स ही नहीं दे रहे। तो ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट है और ये जो लोगों की बदएतमादी है या बेएतमादी है हुकूमतों के ऊपर, इसको कैसे ख़त्म करें? बिल्कुल, ये ख़त्म करें तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में ताकतवर मुल्क बन जाएगा। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास आपको पता है एटम बम है, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे पास यहाँ पर एग्रीकल्चर है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अगर आप देखें किस चीज़ की हमें कमी है, कोई कमी नहीं है। ईमानदारी की कमी है, बाकी तो ठीक है सब। बिल्कुल ईमानदारी की कमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सरकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।